महंगाई कितनी बढ़ी है। आज मैं आपको बताऊंगा महंगाई के बारे में। पूरा वीडियो है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, वास्तव में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो पूरा वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 10 वर्ष पूर्व 4 लाख रुपए में एक घर लिया, आज वो 40 लाख में बिक रहा है। परंतु 10 वर्ष पूर्व 400 रुपये में मिलने वाले गैस सिलेंडर आज 400 रुपये में ही चाहिए, जबकि गैस सिलेंडर का सिर्फ 2.5 गुना बढ़ा, यानी कि 1000 रुपये के आसपास या 1100-1200 होगा, 3 गुना मान सकते हैं। लेकिन फ्लैट का कितना बढ़ा? 4 लाख का 40 लाख। देखो महंगाई कहाँ बढ़ी। तो ये महंगाई का हिसाब किताब, लोगों को महंगाई लग रहा है। जिनका मानना है कि अब बहुत महंगाई हो गई, तो उनसे पूछता हूँ कि भारत जैसे देश 2004 में जिसमें कोई भी चीज़ जिसकी रेट 2004 में थी, वो आज कितना गुना हो गई है, उसका हिसाब लगाना शुरू कीजिए। भारत में कांग्रेस 2004 में कांग्रेस के समय में पेट्रोल 35 रुपये था और 2014 में 73 था। मतलब 35 × 2 यानी 5-5-10 साल जो कांग्रेस का राज रहा, तो उसमें 35 दूनी 70 रुपये हुआ। 2024 में 73 × 2 यानी कि 146 रुपये होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, 110-100 के आसपास है। तो महंगाई कहाँ बढ़ी? मतलब 150 होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह 110 या 100, 115, 120 के आसपास ही है। तो महंगाई नहीं बढ़ी है, क्योंकि मोदी सरकार 10 साल से शासन कर रहे हैं, जबकि मनमोहन सिंह 10 साल शासन किया है। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तब आटा 8 रुपये किलो था, और 2014 में मनमोहन की सरकार जब चली गई, तब आटा 24 रुपये किलो था। मतलब 8 × 3 तो 24 रुपये हुआ। वहीं अभी 24 × 3 जो मोदी सरकार रही 3 साल, नहीं 10 साल, तो 24 × 3 करें तो 72 रुपये होते हैं एक आटा के अभी वर्तमान में। लेकिन आटा का कितना रेट है आप सभी को मालूम ही होगा, 35, 40, 50 तक है स्टैंडर्ड। 2004 में मनमोहन की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय चीनी 13 रुपये किलो थी, और 2014 में मनमोहन सिंह जी की जो सरकार चली गई, तब चीनी 38 रुपये किलो थी। मतलब 13 × 3 38 हुआ। लेकिन 2024 में 38 × 3 करें तो 117 रुपये होते हैं। लेकिन शक्कर आज भी 40, 41, 42 रुपये पर केजी है। तो महंगाई कहाँ हुई है, जबकि 117 रुपये होना चाहिए। तो ये आप सवाल बहुत इंटरेस्ट है कि महंगाई नहीं हुई है, महंगाई कंट्रोल करके रखा गया है। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी थी, उस समय सरसों का तेल 35 रुपये लीटर था, और 2014 में मनमोहन सिंह की जब सरकार चली गई, तब सरसों का तेल 100 रुपये लीटर था। मतलब 35 × 3 बराबर 105, यानी कि 35 रुपये से 105 हुआ, यानी कि 100 रुपये लीटर हुआ। 2024 में 100 × 3 करो तो 300 रुपये होता है, और सरसों का तेल वर्तमान में 300 नहीं, 200 या 250, 250 के आसपास है। उसका भी कुछ कारण है जो महंगा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसका यूज़फुल कम है और मार्केट में उसकी खपत कम है, बिकता नहीं, और उसकी शॉर्टेज भी है, इसकी वजह से हो सकता है। 2004 में मनमोहन की सरकार जब बनी थी, उस समय चांदी 7,000 रुपये किलो थी, और 2014 में मनमोहन सिंह की जब सरकार चली गई, उस समय चांदी 70,000 रुपये किलो थी। मतलब 7,000 × 10 मतलब 70,000 हो गई 10 साल में। और 2024 में
70,000 इंटू 10 कीजिए, यानी कि 7 लाख होना चाहिए वर्तमान में चांदी का कीमत। लेकिन चांदी का आज भी 70 की जगह 80 या 85 हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो महंगाई कहाँ बढ़ी। 2004 में मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तब सोना 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब चली गई तब सोना 42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। मतलब 6,000 इंटू 7 गुना बढ़ा था, यानी कि 42,000 हुए थे 6,000 से 42,000 10 साल में। तो उस हिसाब से फिर 10 साल में 42 इंटू 7 करो तो 2,94,000, मतलब 3 लाख के आसपास सोना होना चाहिए। लेकिन सोना इतना नहीं बढ़ा। सोना अभी वर्तमान में कितना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 80,000 या 85,000 या 75,000 या 70,000, ये ऊपर नीचे जो बढ़ता रहता है, तो इतना ही बढ़ा, यानी कि डबल से थोड़ा कम है। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में 7 गुना बढ़ा। तो आप बताइए महंगाई कहाँ बढ़ी। हाँ, कुछ चीज़ों की बढ़ी है, वो आगे बताऊंगा। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी उस समय मकान 10 लाख रुपए में बनता था, और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब चली गई तब मकान 1 करोड़ रुपए का था। मतलब 10 इंटू 10 बराबर 1 करोड़। और 2024 में 10 इंटू 1 करोड़ इंटू 10 यानी कि 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ होना चाहिए। लेकिन अब कितना है, अब 10 करोड़ नहीं है, 1 से 1.5 करोड़ ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ 3 करोड़ मान सकते हैं कोई 4 बेडरूम या 5 बेडरूम है। तो मनमोहन सिंह की सरकार 10 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 10 से 20 गुना तक बढ़ी है। जबकि मोदी के कार्यकाल में महंगाई लगती तो है, लेकिन आँखों से कांग्रेस शासनकाल की जो तस्वीरें हैं वो हटती नहीं कि हाँ ये कांग्रेस महंगाई कम किया है। तो आप गौर से सोचिए कि महंगाई वास्तव में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगाएं, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हैं। महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई से लड़ना भी ज़रूरी है, और महंगाई बढ़ेगी तभी तो ब्याज मिलेगा। हाँ, बैंक आज 7% ब्याज दे रहा है, 6.5 दे रहा है, तो ये जो ये महंगाई परसेंटेज सही है। इसके हिसाब से बैंक कुछ दिन पहले 5% था, 6%, 7% था, तो ये हिसाब से। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी उतनी मोदी सरकार के कार्यकाल में नहीं बढ़ी। हाँ, बढ़ी है, 50 रुपये हर चीज़ पे बढ़े हैं, तो इतना तो बढ़ने पड़ेगा क्योंकि उसका भी ब्याज होता ना। तो ये महंगाई का वास्तविक दर। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। महंगाई के बारे में आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।